16 जुलाई है, दिन बुधवार का है। 4 जुलाई को पटना में गोपाल खेमका की हत्या होती है। हत्या के तुरंत बाद पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। कुछ दिनों के बाद पुलिस मुख्यालय का दावा रहता है। अब पुलिस दावा करती है कि ये मामले का उद्भेदन हो गया है। जिस शूटर को पुलिस ने जेल भेजा हुआ है वो पहले भी कई गंभीर मामले में जेल जा चुका है। गंभीर आरोप उस पर लग चुके हैं। अब इस मामले में गांधी मैदान के थानेदार को कल बताया जाता है कि सस्पेंड किया गया है। 15 जुलाई या 14 जुलाई को सस्पेंड किया, मंगल या सोमवार को किया गया है। और सभी अखबार में, सभी सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से चल रही है। लेकिन डीजीपी साहब, जिस समय एक घटना घटी उसी समय तत्काल थानेदार को सस्पेंड करना था। या सस्पेंड हो जाने के बाद क्या हुआ, थानेदार फिर दोबारा किसी थाना का थानेदार नहीं बनेगा? उससे बढ़िया कि एक मापदंड पुलिस मुख्यालय को जारी करना चाहिए। इतनी बड़ी विधि व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े हुए। राजेश कुमार को सस्पेंड किया गया गांधी मैदान थाना प्रभारी को, दिन के बाद उसको रिलीज कर दिया जाएगा। किसी थानेदार का उसको थानेदार बना दिया जाएगा। पुलिस मुख्यालय को एक नियम बनाना चाहिए, पुलिस हेडक्वार्टर को, कि कोई बड़े मामले में यदि थानेदार, पुलिस इंस्पेक्टर कोई बड़ी लापरवाही करता है जिसके कारण विधि व्यवस्था की स्थिति खराब होती है, सरकार की छवि पर गलत असर पड़ता है, तो कम से कम 3 साल के लिए उस थानेदार को फील्ड से अलग कर देना चाहिए। कि आपके समय में आप इंस्पेक्टर थे, आपके समय में ये घटना घटी, लूट हत्या जो भी मामला की घटना घटी, विधि व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठा, पुलिस गश्ती की स्थिति पर सवाल उठा, पुलिस की छवि खराब हुई, सरकार की छवि खराब हुई, तो आप 3 साल के लिए आप पुलिस हेडक्वार्टर में फलना किसी विभाग में आप रहिए। सस्पेंड करने से तो कुछ नहीं है, वो कोई रिलीज करा लेगा, कोई विभागीय कार्रवाई भी नहीं होगी, कोई ना कोई पदाधिकारी उसको रिलीज कर ही देगा, या फिर एगो उसको ब्लैक मार्क मिल जाएगा। लेकिन सस्पेंड कर देने से उसकी जो कार्यशैली है पुलिस विभाग की, इस पर कैसे सुधार देखा जाएगा? डीजीपी इतने कड़क हैं, रात भर आम पब्लिक से मिल ही रहे हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में इतनी बड़ी घटना घटी, पुलिस गश्ती गाड़ी वहाँ देर से पहुँची, परिजनों ने गोपाल खेमका को अस्पताल ले जाने में बिना पुलिस गश्ती गाड़ी के वह अस्पताल ले गए, परिवार के ही लोग गोपाल खेमका को अस्पताल ले गए, तो पुलिस गश्ती के गाड़ी पर सवाल खड़ा हुआ। तो थानेदार को तो सस्पेंड कर दिया गया। इस मामले में एसएसपी ने अनुशंसा की, आईजी जितेंद्र राणा ने सस्पेंड कर दिया। क्या पटना के एसएसपी कह रहे हैं, आप पूरे हमारे समाचार में देखिए, आईजी क्या कह रहे हैं ये हमारे समाचार में देखिए। लेकिन सवाल उठता है, डीजीपी साहब, विनय बाबू, क्या सिर्फ इतनी ही कार्रवाई उस थानेदार के लिए सही थी? इस पर सवाल खड़ा होता है। क्या मात्र सस्पेंड कर देने से ही क्या सुधार होगा? आगे भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, पुलिस गश्ती गाड़ी रहे, कोई घटना घट रही है तो पुलिस तुरंत उस पर एक्शन ले, सही समय पर पुलिस मौके वारदात पर रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस लेट से आती है, कुछ सुधार भी हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। जब से डीजीपी विनय कुमार बने हैं कुछ सुधार भी देखा जा रहा है, लेकिन और बेहतर से बेहतर क्या हो सकता है? थानेदार राजेश कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। अब नए थानेदार की वहाँ किसको जिम्मेदारी मिलती है ये अभी कहना कठिन होगा। कि पटना राजधानी का गांधी मैदान थाना पटना का सबसे वीआईपी थाना है, और उस इलाके में जिस भी थानेदार को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए उसको उस लायक नॉलेज होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। नए नए थानेदार को महत्वपूर्ण थाना का थाना प्रभारी बनाया जा रहा है। इस पर पुलिस हेडक्वार्टर ध्यान नहीं दे रहा है कि जिनको किसी प्रकार का अनुभव नहीं है उसे फील्ड में भेज दिया जाता है। महत्वपूर्ण थानेदार, महत्वपूर्ण इलाके का डीएसपी बना दिया जाता है, महत्वपूर्ण जिले में एसपी बना दिया जाता है, किसी महत्वपूर्ण थाने का थानेदार बना दिया जाता है। जिसको अनुभव प्राप्त है, जिसकी कार्यशैली बेहतर है, उसे भी मौका मिलना चाहिए। अब हमारे चैनल पर बने रहिए, सच देखना है तो हमारे चैनल को आप देखते रहिए। मैं भागलपुर से दीपक लौरे। घटना के समय से ही हम लोगों ने बताया था कि इस संबंध में जांच की जाएगी। यदि जो स्थानीय थाना क्षेत्र उसमें किसी प्रकार की उनकी कार्रवाई में यदि कमी पाई गई तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और इस संबंध में एसएसपी ने अपना जांच प्रतिवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने पाया है कि जो स्थानीय थाना प्रभारी थे वे अपने क्षेत्र में अपराध नियंत्रण और सूचना संकलन में विफल रहे, जिसके आधार पर यह कार्रवाई किया गया। पिछले कुछ दिनों से गांधी मैदान का जो थानाध्यक्ष थे उनकी सक्रियता नहीं देखी जा रही थी, और अपराध नियंत्रण में भी जो उनसे एक्सपेक्टेड था उस तरह कार्य नहीं कर रहे थे।
और हाल फिलहाल की जो घटनाएं हुई थी उसमें भी जो एक्सपेक्टेशंस था उस हिसाब से वो अनुरूप नहीं बैठ पा रहे थे और उनकी कार्य जो है उस पर प्रशंसन लग रहा था, इसलिए उनको अभी सस्पेंड किया गया है और उसमें सस्पेंशन के समय में वो पुलिस लाइन में रहेंगे और फिर आगे उस पर कार्रवाई रहेगी। ये गोपाल खेमका के मामले में सब सस्पेंशन किया, इसमें क्या जनरल अपराध नियंत्रण में उनकी जो जितने एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं और उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह में भी उचित जो उनके द्वारा कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हुई है, इसी कारण से किया गया है। क्या पेट्रोलिंग में भी कुछ समस्याएं थी? वही अपराध नियंत्रण में जो पेट्रोलिंग भी आता है, अपराध नियंत्रण में जो सूचना संकलन भी आता है और इसी तरह में अपराधियों पर नज़र रखना, इन सब चीज़ों में जो एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से वो नहीं कर पा रहे थे। आम जनता के द्वारा शिकायत भी किया गया, इसमें कुछ लोगों से शिकायत आया था और जांच के दायरे में भी आया कि जो कार्रवाई है संतोषजनक नहीं। खेमका हत्याकांड में भी आरोप, इसमें हम लोग पहले ही बताया आपको कि घटना के तुरंत बाद वो हॉस्पिटल गए थे वहाँ पे और वहाँ पे कंकड़बाग थाना के द्वारा तुरंत कार्रवाई भी किया गया था। सूचना मिलने के 5 मिनट के अंदर में ही उनकी गश्ती गाड़ी पहुँच गई थी और थानाध्यक्ष खुद भी गए थे और उस मामले में जब गांधी मैदान में खबर लगे तो वो तुरंत वहाँ पहुँचे थे। वहाँ ये जरूर था कि उनको एक टीम यहाँ भेजना चाहिए था साक्ष्य संकलन हेतु भी, लेकिन जब आधा अधूरी जानकारी मिली थी तो उनके द्वारा ही उसी समझा गया था कि तुरंत वहाँ पहुँचे और वहाँ के परिवार से जानकारी इकट्ठा करें। तो इसमें पटना पुलिस का इसमें रिस्पांस ठीक रहा है। पटना के गांधी मैदान थाना प्रभारी राजेश कुमार को निलंबित करने में लग गए 12 दिन क्यों लगे? जिस समय ये घटना घटी इस समय तत्काल थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जाना क्या उचित नहीं था? डीजीपी साहब, सिर्फ थाना प्रभारी को सस्पेंड करने से पुलिस की कार्यशैली में सुधार हो पाएगा? डीजीपी साहब जी भी जिले में पुलिस गश्ती में जहां लापरवाही हो रही है उसे गंभीरता से लिया जाए। गंभीर घटनाओं में लापरवाही करने वाले थानेदार को कम से कम पुलिस मुख्यालय 3 साल के लिए फील्ड से अलग रखें। राजधानी पटना से एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है। गांधी मैदान थाने के प्रभारी राजेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा की अनुशंसा पर की गई, जिसे मगध परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक जितेंद्र राणा ने मंजूरी दी। सूत्रों के अनुसार थाना प्रभारी राजेश कुमार के खिलाफ लंबे समय से विधि व्यवस्था बनाए रखने में असफल रहने की शिकायतें मिल रही थी। उनके कार्यकाल के दौरान गांधी मैदान थाना क्षेत्र में कई आपराधिक घटनाएं घटी, जिनमें समय पर कार्रवाई नहीं होने के आरोप लगे। खासकर चर्चित गोपाल खेमका हत्याकांड में उनकी भूमिका पर सवाल उठे थे। जांच के दौरान ये स्पष्ट हुआ कि राजेश कुमार ने घटना के बाद तत्काल आवश्यक कार्रवाई नहीं की, जिससे अपराधियों को लाभ मिला और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने हाल ही में की गई समीक्षा बैठक में राजेश कुमार के कार्यों की विस्तृत जांच की, जिसमें कई स्तरों पर गंभीर लापरवाहियां और चूकें सामने आई। इसके आधार पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पुलिस महकमे में इसे एक सख्त संदेश के रूप में देख रहा है कि कानून व्यवस्था से समझौता करने वालों पर अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीजीपी साहब सिर्फ सस्पेंड करने से क्या पुलिस की कार्यशैली में सुधार हो पाएगा? बिहार के किसी भी जिले में बड़ी लापरवाही यदि थानेदार या पुलिस इंस्पेक्टर कर रहे हैं तो उनके लिए गंभीर कोई ऐसा नियम बने जिससे कि डर हो और अपनी ड्यूटी ईमानदारी पूर्वक हुआ कर पाए। लेकिन व्यवस्था में पूरा सुधार कैसे होगा, क्योंकि प्राय घटना के बाद पुलिस गश्ती पर सवाल खड़े होते हैं। डीजीपी साहब, पुलिस गश्ती ठीक होगी, बाकी सब कुछ ठीक होता दिखेगा। इन गंभीर बिंदुओं पर सरकार सहित पुलिस मुख्यालय को ध्यान देना चाहिए।